बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर की गौशालाओं में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। कई गौशालाओं में अनियमितताएं पाई गई हैं। एजी की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 20 करोड़ रुपए की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हुई है। पिंजरापोल गौशाला से 2 करोड़ 41 लाख की वसूली होगी। हिंगोनिया गौशाला से 1 करोड़ 31 लाख की रिकवरी होगी। 2021 से 22 और 24 से 25 की अवधि की रिकवरी होगी। गायों को डुप्लीकेट टैग नंबर देकर सरकारी फंड लिया गया। एक ही टैग नंबर से 2 से 3 गायों के रिकॉर्ड दर्ज हैं। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने रिकवरी के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर, एजी की ऑडिट रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर की गौशालाओं में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। कई गौशालाओं में अनियमितताएं पाई गई हैं और 20 करोड़ की रिकवरी की तैयारी हो रही है। ये बड़ी जानकारी। पिंजरापोल गौशाला से 2 करोड़ 41 लाख की वसूली होगी। हिंगोनिया गौशाला से 1 करोड़ 31 लाख की रिकवरी होगी। 2021-22 और 24-25 की अवधि की रिकवरी की जाएगी। डुप्लीकेट टैग नंबर देकर सरकारी फंड लिया गया था। एक ही टैग नंबर से 2 से 3 गायों के रिकॉर्ड दर्ज है और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने रिकवरी के अब निर्देश दिए हैं। जयपुर से बड़ी खबर, एजी की ऑडिट रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर की गौशालाओं में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 20 करोड़ की रिकवरी की अब तैयारी होगी। आपको बता दें कि इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने रिकवरी के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर भी आपको बता रहे हैं। एजी की ऑडिट रिपोर्ट के जरिए यह खुलासा हुआ है। 20 करोड़ रुपए की रिकवरी की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। इसके लिए निर्देश गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दिए हैं। बता दें कि एक ही टैग नंबर से 2 से 3 गायों के रिकॉर्ड दर्ज हैं। गायों को डुप्लीकेट टैग नंबर देकर सरकारी फंड लिया गया है, जिसका खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। और इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, एक बड़ा फर्जीवाड़ा गौशालाओं में हुआ है जिसका पर्दाफाश ऑडिट रिकॉर्ड के जरिए हुआ है। अब तक क्या खुलासे हुए हैं और आगे अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। देखिए, बहुत गंभीर मामला है क्योंकि गौशालाओं में सरकार जो अनुदान देती है वो गौशालाओं में गायों के संरक्षण, संवर्धन और उनके विकास को लेकर कैसे उनका जो पोषण है वो सही ढंग से हो सके। और ऐसे में अगर गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान को लेकर ही घोटाला, गड़बड़ियां और उसमें फर्जीवाड़ा सामने आता है तो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और जिसकी जो कैग की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत चिंतनीय इस लिहाज से भी है क्योंकि राजस्थान की भजनलाल जो सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि गौशालाओं के सिस्टम को, ताने बाने को ठीक किया जा सके। लेकिन कैग की रिपोर्ट में इस बात को लेकर खुलासा हुआ है कि वर्ष 2021-22 में और 24-25 के बीच जो राशि गौशालाओं के लिए जारी की गई उसमें जयपुर की 2 बड़ी गौशालाएं जिनमें हिंगोनिया गौशाला में 1.31 करोड़ और पिंजरापोल गौशाला में 2.41 करोड़ की जो है गड़बड़ियां हैं। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर दूसरे जिसकी राशि करीब 20 करोड़ के आसपास है वो सामने आई है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि गौशालाओं में जो टैग नंबर दिया जाता है गायों का, उसके आधार पर उनको अनुदान मिलता है। तो इन गौशालाओं में फर्जीवाड़े करने का जो तरीका अपनाया गया उसमें इस बात को शामिल किया गया कि टैग नंबर डुप्लीकेट तैयार किए गए और संख्या जरूरत से ज्यादा बताकर, जो संख्या नहीं थी उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा बताकर अनुदान की राशि उठाई गई। और ये सारी गड़बड़ी जो है कैग की रिपोर्ट में, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें सामने आई है। तो कुल मिलाकर अब सरकार इस मामले में जागी है, चेती है। पशुपालन विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि मामले की जांच के बाद पूरी जो रिकवरी है वो गौशालाओं से की जाएगी। और उससे भी बड़ी बात ये कि प्रदेश की तमाम जो दूसरी गौशालाएं हैं
उन गौशालाओं की भी अब जांच होगी। जिस तरह का अनुदान मिला है वो कहाँ खर्च हुआ, किस तरह से खर्च हुआ, उस पूरे जो है सरकार कोशिश करेगी कि उसकी जांच की जाए। लेकिन बहुत चौंकाने वाला मामला अपने आप में इस लिहाज से भी हो जाता है कि गौशालाओं को लेकर नागरिक या कहें प्रदेश की जनता बहुत संवेदनशील है। एक भरोसे का मामला होता है, एक आस्था का मामला होता है, और ऐसे में अगर इस तरह की गड़बड़ियां बड़े पैमाने पे उजागर हो तो वाकई ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। भी जानना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट के जरिए जो आंकड़े सामने आए हैं, जरा ये बताइए कि कौन कौन सी गौशाला इसमें शामिल, नाम अब तक सामने आए हैं, इस फर्जीवाड़े का जो उजागर हुआ है, इसको लेकर अब आगे किस तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं? देखिए, अभी मैं जिक्र कर रहा था जयपुर की 2 बड़ी गौशालाओं की, जिनमें हिंगोनिया और पिंजरापोल गौशालाएं हैं, और ये दोनों ही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गौशालाएं हैं, और एक भरोसे का नाम भी कहें, क्योंकि अक्सर जब भी गौशालाओं का जिक्र होता है इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। हालांकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जहां सिस्टम यहाँ पर उस तरह से नहीं था, लेकिन फिर सरकार की कोशिशों और प्रयासों के बाद सिस्टम को पटरी पर लाया जा सका था, और यही कारण है कि बड़े स्तर पर इन गौशालाओं का अनुदान भी मिलता है। मामला जैसा मैं कह रहा था आस्था का भी है, भरोसा का भी है, लेकिन जिस तरीके से पूरे भरोसे को जो है तोड़ा गया है, जिस तरीके से सरकारी राशि में लूट की गई है, वो अपने आप में बहुत खराब मैसेज गया है पूरे राजस्थान में। और अब इन गौशालाओं की जांच की जो आंच है वो दूसरी गौशालाओं तक भी जाएगी, और प्रदेश की दूसरी तमाम जो गौशालाएं अलग अलग शहरों में संचालित है, जहां सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, उनकी भी जांच करवाई जाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है सुशांत, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए।